टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आसिम मुनीर को कि आसिम मुनीर निशाने पर हो सकता है, आसिम मुनीर को सेफ जगह पर रखने की जरूरत है। जब भारत हमले कर रहा था उस वक्त बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी भी अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है, अपने आधिकारिक आवास पर, बल्कि एक सेफ हाउस में है आसिम मुनीर। इतना खौफ अभी तक पाकिस्तान में है। लेकिन बड़ी खबर क्या है वो सुनिए। भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हो गए थे मुनीर। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था तो मुनीर बंकर में छिपे हुए थे। अभी भी मुनीर सरकारी आवास की बजाय रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में है। इस तरह का खौफ पाकिस्तान की सेना में था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर में था। इसी वजह से आसिम मुनीर को शिफ्ट किया गया। अभी भी सीज फायर घोषित होने के बाद भी आसिम मुनीर अपने आवास पर नहीं है। अपने आधिकारिक आवास पर ना होकर रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में आसिम मुनीर को रखा गया है। लेकिन तब जब भारत हमले कर रहा था पाकिस्तान पर 2 से 3 घंटे के लिए आसिम मुनीर बंकर में थे। आसिम मुनीर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया और सफलता हासिल हुई, जिसका सबूत भारतीय सेना ने दिखाया है। भारतीय सेना को सफलता भी हासिल हुई, लेकिन उसकी वजह से, उन हमलों की वजह से जनरल मुनीर बंकर में छिपे हुए थे। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। नूर खान एयरबेस को जब निशाना बनाया गया भारत द्वारा, नूर खान एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस तरह से घूम नहीं रहा था आसिम मुनीर, उस वक्त बंकर में मौजूद था जब हमला हो रहा था नूर खान एयरबेस पर। डीजीएमओ की जो बातचीत होगी उसका हर अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है करारी चोट। 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने तबाह किए। पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह के एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए। डीजीएमओ ने 11 एयरबेस पर तबाही के सबूत दिखाए हैं। तो 11 एयरबेस पाकिस्तान की लगभग पूरी ताकत एयरफोर्स की, जहां से उड़ान भरती है, जहां से उसकी शक्ति का संचालन होता है, जहां से पाकिस्तान की वायु शक्ति का संचालन होता है, ऐसे 11 एयरबेस भारत ने टारगेट किए थे और भारत को अहम सफलता हासिल हुई थी, जिसके सबूत भी भारत ने दिखाए हैं कि भारत ने किस तरह से इन 11 एयरबेस को टारगेट किया। प्रमाण के साथ दुनिया को भी, पाकिस्तान को भी भारत ने दिखाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसी तरह से करारी चोट दी थी। एयरफोर्स के डीजी ऑपरेशंस ए के भारती ने कहा कि भय बिनु होई न प्रीति। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इशारा ही काफी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सेना ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने चीन के मिसाइल को मार गिराया। चीन के PL-15 मिसाइल को मार गिराया गया। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज रॉकेट को भी सेना ने मार गिराया। सेना ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। पाकिस्तानी ड्रोन को सेना ने लेजर गन से मार गिराया। यानी भारत ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, उसकी जानकारी दी गई। भारतीय सेना के द्वारा बताया गया कि जो हमारे आधुनिक हथियार हैं उनका तो इस्तेमाल हमने किया ही, लेकिन साथ ही हमारे वो पुराने हथियार भी हमारे लिए उतने ही कारगर थे और उतने ही अहम थे इस वक्त मैदान में, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्या कुछ जानकारी दी गई भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में और उन्होंने क्या कुछ किया है उसके बारे में सुनिए। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us.
Another weapon system or weapon which was found was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. सेना ने कहा कि मासूमों पर आतंकी हमले किए गए। पहलगाम में पाप का घड़ा भर चुका था। सेना को यह पता था कि सीमा पार से ही पाकिस्तान हमला करेगा। सेना ने हमले से निपटने की पूरी तैयारी की थी। एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी हमले नाकाम किए गए। यानी पाकिस्तान क्या करेगा, इसे प्रीएम्प्ट किया गया और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले हमलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम किया गया। पाप का घड़ा भर चुका था। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, सुनिए क्या कहा। Our offensive actions are concerned. Yesterday, I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. पहलगाम हमले के बाद भारत के बदले से पाकिस्तान में तबाही मच गई, लेकिन अब संघर्ष पर विराम है। सवाल यह है कि संघर्ष विराम आगे भी जारी रहेगा या नहीं। ये पाकिस्तानी सेना की गतिविधि और डीजीएमओ की वार्ता पर निर्भर है। सवाल इसलिए क्योंकि संघर्ष की बारूद में आग लगाने वाले कई मुद्दे अब भी बरकरार हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के वो बाहुबली कौन से हैं जिनसे पाकिस्तान चित हो गया। भारत के बाहुबली से हारा पाकिस्तान किस तरह से? पिचौरा सिस्टम। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। मध्यम ऊंचाई पर लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता रखता है। सिस्टम की सफलता की दर 92% के करीब है। OSA-AK डिफेंस प्रणाली पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये जमीन से हवा में हमला करने में सक्षम है। 15 से 18 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकता है, उसमें ये महारत हासिल करता है। भारत का मजबूत रक्षा कवच है ये वो हमारे अहम हथियार थे जिन्होंने भारत को अहम सफलता दिलाई। और अब आपको ये बताते हैं कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान की हिमाकत को कैसे फेल कर दिया। आपको ये बताते हैं कि आकाश मिसाइल की खासियत क्या है, आकाश से कैसे कांपा पाकिस्तान, ये जान लीजिए। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये आकाश मिसाइल। इसकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर है। ऊंचाई पर हमला करने की क्षमता 30 मीटर से 18 मीटर तक है, 18 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड मैक 2.5 है। लॉन्च प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका? मोबाइल लॉन्चर है। खास बात यह है कि 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर 12 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकती है ये मिसाइल। भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो जारी किया जिसकी शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से हुई।